निकला नहीं है, इसलिए एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बैरिकेडिंग्स को हटाकर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस की ओर से कहा गया था कि जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए जगह नहीं है, इसके लिए अलग जगह दी गई है शहर के अंदर, वहां पर जाके स्टूडेंट्स चाहे तो धरना दे सकते हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स माने नहीं और उन्होंने तय किया कि वो दफ्तर के बाहर ही मौजूद रहेंगे, दफ्तर के बाहर ही धरना देंगे। सुबह से लेकर करीब 12 बजे तक वो वहां पर डटे रहे। 12:30 बज रहे हैं अब इस वक्त, और थोड़ी देर पहले ही स्टूडेंट्स का जो सब्र का बांध है वो टूट गया, और जैसे ही सब्र का बांध टूटा वैसे ही स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, और उनका जो पूरा का पूरा मार्च है वो मार्च सीधा बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे की ओर सड़क की ओर बढ़ने लगा। बात करेंगे तो 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और करीब 411 पोस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। अब जो विरोध हो रहा है वो इसको लेकर हो रहा है कि जो पीसीएस का इम्तिहान होता है उसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो वो 2 पाली में होते थे। अब इस बार उनका कहना है कि ये 2 दिन हो रहे हैं, यानी 2 दिन माने अलग अलग पेपर आएंगे, पहली पारी के पेपर में भी और दूसरी पारी के पेपर में भी। उनका ये कहना है इसी तरह से आरओ एआरओ के जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में हो रहे हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में जाएंगे, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, तो सबको अलग अलग पेपर मिलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स का कहना है कि ये कैसे जस्टिस हो पाएगी कि सब शिफ्ट में, चाहे वो आरओ एआरओ हो चाहे पीसीएस हो, एक तरह का एक लेवल का क्वेश्चन पेपर हो सकता है किसी को आसान पेपर मिल जाए, हो सकता है किसी को मुश्किल मिल जाए, हो सकता है पहली पाली में क्वेश्चन पेपर आया तो दूसरी पाली में जो देने जाए उसको वो आंसर आता हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उनका विरोध है। उनका कहना है कि एक पेपर होना चाहिए, वो चाहे पीसीएस में हो और चाहे आरओ एआरओ में हो, अलग अलग पेपर देने से छात्रों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो वैल्यूएशन का तरीका है उसको लेके जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं उसको लेकर भी उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि ये छात्रों के साथ अन्याय है, और जो विज्ञापन निकाला गया था इस भर्ती के लिए उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा या कई पालियों में परीक्षा की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जब आपने विज्ञापन निकाल दिया तो बीच में किसी भी तरह का कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब सरकार का तर्क सौरभ इसमें यह है कि क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक पाली में 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का उनका कहना है कि इम्तिहान कराना मुश्किल है, इसलिए उसको 2 दिन में 3 पालियों में 4 पालियों में बांटा गया है। ज्यादा टफ हो जाएगा, इसका कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है सर, इसका दंश सब लोग झेल रहे हैं। और क्या पेपर हुआ था? आदेश शर्मा क्या करते हैं? आदेश शर्मा प्रयाग प्रतियोगी छात्रों में यहाँ आज लाखों की मात्रा में छात्र इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक, बरेली से लेकर गाजियाबाद तक तैयारी करते हैं। और आयोग जो है ये लोक सेवा आयोग बन के नहीं रह गया, ये भ्रष्ट लोक सेवा आयोग बन के रह गया है। तो मेरा बस यही कहना है कि आयोग इस तुगलकी फरमान को वापस ले और 1 शिफ्ट को लागू करे और नॉर्मलाइजेशन जैसी जो तुगलकी फरमान है इसको वापस करे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर प्रभात पांडे, मैं दिल्ली से आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए। आप दिल्ली से आ रहे हैं? सर हम दिल्ली से, हम नहीं, लगभग हमारे 400-500 साथी हमारे साथ आए हैं सर। हम यहाँ पर सबसे हमारा ये अंतिम विकल्प था। पहले हमने जो है सर ट्वीट किया, उसके बाद सर हमने स्पीच, पहले सर हमने ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से आयोग के और सरकार को ये बताने की कोशिश की कि हमें नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या समस्या है, सारे पॉइंट्स लिखे। उसके बाद सर हमने लोकतांत्रिक तरीके से स्पीड पोस्ट किया। हम गरीब घर के छात्र हैं, हमने अपना पैसा लगा के सरकार, माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सीएम सर को हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया। 21 तारीख को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के गेट नंबर 3 से हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और सचिव महोदय को ज्ञापन दिया, और सचिव महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। उसके बाद भी 5 नवंबर को सर ये हमको 2 शिफ्ट की नोटिस देते हैं, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस की। उसी के लिए सर उसके बाद फिर सर हमने ट्वीट किया। हम यहाँ पर आने के विचार में नहीं थे। ट्वीट में सर पूरे वर्ल्ड में हमारा 5वें नंबर था। अमेरिका जैसे देश का चुनाव ट्रंप 6वें नंबर पे चल रहे थे, हम भारत में 5 घंटे लगातार हमारा ट्विटर टॉप पे था। विराट कोहली जैसे बड़े सेलिब्रिटी का बर्थडे हमारे मांग से पीछे हो जाता है सर। उसके बाद ये सरकार और ये प्रशासन हमें विवश करती है यहाँ रोकने के लिए। और आज जब अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लाठी और डंडे के द्वारा इस वर्दी से धमकाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है आप लोगों ने वादा किया था शांतिपूर्ण करेंगे, मगर आप हिंसक हो गए। हमने स्पीड पोस्ट किया शांति तरीके से, हमने ट्विटर किया शांति तरीके से, हम अपने कमरे में थे। हमने 21 तारीख को शांति पर, आप कितना सर शांति करें? अभी हमको तो डेट दे दिया। जब इन्होंने हमको डेट दे दिया तब हमने यह निर्णय लिया कि हम जमीन पर उतर कर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और सर एक बात हम और कहना चाहेंगे,
सबसे बड़ी बात यह है सर कि हम लोग अब तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक यह सरकार हमें एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देती। और एक बात और बताना चाहिए, इन्होंने कहा है कि हम 41 जिलों में सेंटर बनाए हैं, तो सरकार ये मान ले कि 41 जिले ही ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा व्यवस्था जीरो है। मैं एक मिनट बात करके क्या नाम है आपका? सर भूमिजा उपाध्याय। भूमिजा कहाँ से हो आप? पूर्जा। सर मैं आजमगढ़ से। यहाँ कब से हो आप? यहाँ पे 2018। क्या मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन या 2 पाली में परीक्षा होगी तो क्या बदल जाएगा? सर देखिए, इस तरह हम लोगों को ये पता होता है कि आप 90 क्वेश्चन कर रहे हो, आप 95 हो, तो आप मेंस के लिए तैयार करोगे। और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हमें पता ही नहीं कि हम मेंस लिखेंगे कि नहीं। आपका रिजल्ट आएगा तो किसको पता चलेगा आपका हुआ, किसी का नहीं हुआ, कुछ नहीं पता है। कोई कंफर्म नहीं है कि इतने क्वेश्चन से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वो आयोग जब रिजल्ट देगा तब आपको और जब आयोग मान रहे कि विशिष्ट परीक्षा है तो 1 शिफ्ट में कराए। और सर 150 में से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत, इस तरह 2 पेपर कराएंगे, कितने प्रश्न गलत, कौन जिम्मेदारी लेगा? आयोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सर दूसरी बात, 26-27 को एग्जाम होने वाला था तो आपने यही कह के टाला कि 1 शिफ्ट कराएंगे, आपका संज्ञान लिया जाएगा। फिर आप 7-8 दिसंबर को वही कह रहे हो 2 शिफ्ट, मतलब कोई मतलब नहीं हो। बच्चे यहाँ बेवकूफ है, आके धरना दे रहे हैं। ये अपने अंदर सुधार करने को सर एक बात, 1 महीना एग्जाम को बचा, हम लोग यहाँ आके बैठे, हमें भी तो अपने फ्यूचर का डर है ना कि होगा कि नहीं होगा। अगर एग्जाम करा देंगे तो सोचिए। तो यही बस कहना है कि 1 शिफ्ट कराइए और हम लोग यहाँ से नोटिस लेके जाएंगे, भले आज कल परसों रोज बैठना पड़े। आयोग से मेरा एक मुख्य क्वेश्चन ये है कि अपने 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, क्या ये 150 प्रश्न सही बना पाते हैं? ये 150 प्रश्न में से 15 क्वेश्चन हर साल गलत देते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया कैसे सही से कर पाएंगे?